करता हूं राजस्थली क्लासेज में। धीरे धीरे आप सभी जुड़ जाइए। आज अपन क्या बात करेंगे, आज अपन उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करेंगे। पहले जो सीरीज चल रही थी उसी सीरीज को अपन कंटिन्यू करेंगे और आज का एक नया टॉपिक है। कौन सा वाला टॉपिक है? उत्सर्जन तंत्र का। उत्सर्जन तंत्र के अंदर अपने पास में पहले वाला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या कहता है अपने पास में एग्जामिनर? देखो एग्जामिनर क्या कहता है। सबसे वाला पहले वाला क्वेश्चन दे दिया, प्रोटीन अपचयन के फलस्वरूप बने जटिल नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निष्कासित करने की जैव प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? देखो इस वाले में क्या कहा गया, प्रोटीन अपचयन की फलस्वरूप बनी जटिल नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करने की जैव प्रक्रिया क्या कहा जाता है? इस वाले में अपने पास में टॉपिक का नाम ही क्या है? देखो टॉपिक का नाम अपने पास में क्या है? उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, क्या टॉपिक का नाम है? उत्सर्जन तंत्र है। ठीक है, तो इसी के ऊपर अपनी बात चल रही है आज। तो इस वाले में अपने पास में कौन सा वाला ऑप्शन आएगा? ना तो पाचन वाला साथ देगा, ना तो पाचन वाला साथ देगा, और ना ही श्वसन वाला देगा, और ना ही जनन वाला देगा। कौन से वाला देगा? उत्सर्जन वाला देगा। ठीक है, इस वाले का ऑप्शन क्या आएगा? इस वाले का ऑप्शन अपने पास में यह आएगा कि प्रोटीन अपचयन के फलस्वरूप बने जटिल नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निष्कासित करने की जैव प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। देखो इस वाले में उत्सर्जन वाले में क्या कहते हैं, जितना भोजन अपन ग्रहण करते हैं उससे सारे के सारी अपने पास में ऊर्जा नहीं मिल पाती है। कुछ अपशिष्ट पदार्थ हो जाते हैं और उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे वाले क्वेश्चन में बात करें अपन। पहले इस वाले का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो साहब, आगे वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया? देखो आगे वाले क्वेश्चन में यह कहा गया एग्जामिनर ने, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। इस वाले में क्या कहा गया? स्त्रियों का उत्सर्जी पदार्थ होगा। मनुष्य के अंदर स्त्रियों का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होगा? देखो अपने पास में क्या बताया गया, यूरिया होगा, एमिनो अम्ल होगा, या फिर अमोनिया होगा, या फिर यूरिक अम्ल होगा। कौन से वाला होगा मेरे दोस्तों? इस वाले में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मनुष्य के द्वारा उत्सर्जित पदार्थों के अंदर से कौन से वाला होगा? यूरिया होगा, या फिर एमिनो अम्ल होगा, या फिर अमोनिया होगा, या फिर यूरिक अम्ल होगा। बताइए आप मेरे को, इसको अलग क्या आएगा? देखो अपने पास में यूरिया होगा। ठीक है, यूरिया होगा। मनुष्य के अंदर उत्सर्जित पदार्थ कौन सा होगा? यूरिया होगा। कौन से वाला का होगा मेरे साथियों? यूरिया होगा। ठीक है, अब अपने पास में इस वाले का ऑप्शन कौन सा आया? यूरिया के रूप में अपने पास में उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकल जाता है, या फिर मूत्र के रूप में भी बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? अमीनो अम्ल नहीं होगा, नहीं निकालते, अमोनिया भी नहीं निकालते, और यूरिक अम्ल भी नहीं निकालते। कौन से वाला ऑप्शन साथ में दिया गया? यूरिया वाला दिया गया। ये समझ में आ गया? इस वाले का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे वाले में बात करते हैं। ठीक है, चलो तो साहब आगे वाला क्या कहता है अपने पास में? थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं। देखो अपने पास में ये कहा गया एग्जामिनर ने, आपको जरूर मिलेगा। ठीक है ना, जरूर एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा उत्सर्जन तंत्र से। ठीक है, जैसे जिस सीरीज में करा रहा हूं आपको, जरूर एक न एक दिन आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा रीट के एग्जाम में जब बैठोगे आप। देखो इसमें क्या कहा गया है, मनुष्य में यूरिया मुख्यतः निर्मित होता है। मनुष्य में यूरिया मुख्यतः निर्मित होता है लीवर या यकृत में, वृक्क में या किडनी में, पित्ताशय में, या फिर प्लीहा या तिल्ली में। कौन से वाले में होगा? इस वाले का ऑप्शन मेरे को बताइए आप। लीवर या यकृत में, वृक्कों में, पित्ताशय के अंदर, या प्लीहा तिल्ली के अंदर, कौन से वाले में होगा मेरे दोस्तों? इस वाले का कमेंट करके मेरे को बताइए आप। देखो अपने पास में मनुष्य के अंदर जो यूरिया होता है ना, यूरिया, इस यूरिया का निर्माण कहां होता है? देखो इस यूरिया का निर्माण अपने पास में कहां होता है? लीवर या यकृत के अंदर होता है। लीवर या यकृत में अंदर होता है। किसका निर्माण होता है? यूरिया का। और यूरिया का निर्माण होता है तो अपने पास में यूरिया को ही बाहर निकालता है। ठीक है, उत्सर्जित पदार्थ है एक यूरिया। आगे वाले में बात करेंगे अपन। चलो तो ये वाला समझ में आ गया होगा। इस वाले का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो आगे वाले में क्या बताया गया है, एग्जामिनर ने क्या पूछा अपने से ये पूछा गया कि एक मनुष्य भोजन से प्रोटीन अधिक मात्रा में लेता है तो वह कौन सा पदार्थ अधिक उत्सर्जित करता होगा? ठीक है, एक मनुष्य भोजन के अंदर प्रोटीन अधिक मात्रा में लेता है। ठीक है,
तो वह कौन सा पदार्थ उत्सर्जित होगा? कौन सा पदार्थ अधिक उत्सर्जित होगा? जल होगा या फिर ग्लूकोज होगा या यूरिया या फिर यूरिक अम्ल होगा या फिर लवण होगा? कौन से वाला होगा मेरे साथियों? कौन से वाला होगा? कौन से वाला होगा? देखो जल का नहीं होगा। अब देखो इस वाले में क्या कहा गया? जल का नहीं होगा। ग्लूकोज का तो वैसे ही उत्सर्जन नहीं होगा, ना तो लवण का होगा। कौन से वाला अपने पास में साथ आया? यूरिया और यूरिक अम्ल वाला ही आया। और सारे के सारे क्या निकले? ना तो ग्लूकोज, ना जल और ना ही लवण बाहर निकले। उत्सर्जित वाला कौन सा वाला पदार्थ आ गया? उत्सर्जित पदार्थ होगा अपने पास में कौन सा वाला? यही जो ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, आपको जरूर एक एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा मेरे मास्टरों, जरूर। ठीक है, कौन से वाले का उत्सर्जित करेगा? किसका करेगा? यूरिया एवं यूरिक अम्ल का। ठीक है, समझ में आ गया? इस वाले का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है एग्जामिनर? देखो आगे वाले में क्या कहता है एग्जामिनर कि यूरिक अम्ल नाइट्रोजन का मुख्य उत्सर्जित पदार्थ है। यूरिक अम्ल नाइट्रोजन का मुख्य उत्सर्जित पदार्थ है। इस वाले में अपने पास में से 4 ऑप्शन दिए गए, मानव, केचुआ, तिलचट्टा या फिर उभयचर। मतलब इस वाले में यूरिक अम्ल का नाइट्रोजन का मुख्यतः उत्सर्जित कौन से वाला करता है? मानव करता है, केचुआ करता है, तिलचट्टा करता है या फिर उभयचर करता है? कौन से वाला करता है मेरे साथियों? बताइए आप मेरे को, कौन से वाला करेगा? यूरिक अम्ल नाइट्रोजन का मुख्यतः ना तो केचुआ करेगा, ना ही मानव करेगा और ना ही उभयचर या फिर मेंढक करेगा। कौन से वाला करेगा? कॉकरोच करता है, कॉकरोच या तिलचट्टा करता है। इसका उत्सर्जन कौन करता है? कॉकरोच या तिलचट्टा करता है। इस वाला समझ में आ गया? फिर अपन आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस वाले का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस वाले में एग्जामिनर ने पूछा गया यूरिक अम्ल नाइट्रोजन का मुख्य उत्सर्जित पदार्थ कौन सा होगा? कौन सा पदार्थ करेगा? इस वाले में अपने पास में तिलचट्टा या कॉकरोच होगा। ठीक है, चलो तो साहब आगे वाले क्वेश्चन क्या कहता है अपने पास में? आगे वाले में एग्जामिनर अपने से पूछता है मानव वृक्क या किडनी या गुर्दा की क्रियाशीलता मूल इकाई है। अब बताइए इस वाले में क्या आएगा? न्यूरॉन आएगा, कुप्पिकाएं होगा, नेफ्रॉन होगा या फिर एमिनो अम्ल होगा? इस वाले में एग्जामिनर ने अपने पास से पूछ लिया गया मानव वृक्क या किडनी या गुर्दा की क्रियाशील मूल इकाई क्या होगी? क्रियाशील मूल इकाई क्या होगी? मेरे को कमेंट करके बताइए आप। इस वाले में अपने पास में कौन से वाला होगा? कौन से वाला होगा? मानव वृक्क या फिर वृक्क को ही किडनी बोला जाता है। अरे ऐसे वाले नहीं देखिएगा आपने, ऐसे से इस वाले सेम के आकार की किडनियां होती हैं, 2 किडनियां हो जाती हैं। आजकल के अंदर क्या होता है, आदमी एक किडनी को दान कर देता तो एक किडनी के ऊपर भी जिंदा रह सकता है। जब दोनों ही खराब हो जाएंगी ना, जब दोनों ही खराब हो जाएंगे तो बाद में आदमी जिंदा नहीं रह पाएगा। ठीक है, उसका उत्सर्जन जो तंत्र है वो सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, और ये गड़बड़ाने का कारण क्या है? जैसे अपने पास में किसी चीज का नशा पता करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, इसके कारण ये किडनियां खराब हो जाती हैं, फिर लीवर खराब हो जाता है। ठीक है, ये लीवर खराब हो जाने के बाद में धीरे धीरे आदमी की जो उत्सर्जन तंत्र की जो क्षमता है वो एकदम 0 हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस वाले में अपने पास में क्या आएगा? मानव वृक्क या किडनी या गुर्दा की क्रियाशीलता की मूल इकाई अपने पास में क्या आएगा? नेफ्रॉन आएगा मेरे साथियों, नेफ्रॉन आएगा। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? नेफ्रॉन आएगा। ये देखो अपने पास में नेफ्रॉन आ गया ना। चलो आगे वाले में बात करते हैं। इस वाले का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है अपने पास में? आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है? आगे वाला क्वेश्चन अपने पास में कहता है हेनले लूप का मुख्य कार्य क्या है? हेनले ने का मुख्य रूप से क्या कार्य है? अब अपने पास में अवशोषण का होगा, रुधिर को छानना होगा, मूत्र निष्कासन होगा या फिर मूत्र का निर्माण करना होगा? कौन से वाला होगा मेरे साथियों? कौन से वाला होगा? अब देखो अपने पास में ये वाला क्या बताया गया है, हेनले लूप का मुख्य कार्य क्या होगा? हेनले लूप का मुख्य कार्य क्या होगा? अवशोषण करना, रुधिर छानना, मूत्र निष्कासन या फिर मूत्र का निर्माण करना होगा? कौन से वाला होगा? कौन से वाला होगा? मेरे को कमेंट करके बताइए आप, कौन से वाला होगा? देखो सबसे पहले अपने पास में ये बताया गया है रुधिर को छानना नहीं होगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक चल रहा है वो उत्सर्जन तंत्र के बारे में चल रहा है, तो ये वाला तो वैसे ही नहीं होगा। इन वाले में हो सकता है अवशोषण बता सकता है, मूत्र निष्कासन हो सकता है और मूत्र का निर्माण हो सकता है, पर अपने पास में कौन से वाला होगा? अवशोषण का काम करेगा। कौन से वाला काम करेगा? अवशोषण का काम करेगा। ये समझ में आ गया मेरे साथियों? ये समझ में आ गया? तो चलो अपन आगे वाले क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो तो साहब आगे वाला क्या कहता है एग्जामिनर? आगे वाला एग्जामिनर अपने पास में क्या कहता है मेरे साथियों?
हाइड्रा में मुख्यतः नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थ होता है। हाइड्रा में मुख्यतः नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थ कौन सा होता है? अपने पास में यूरिया होगा, अमोनिया होगा, यूरिक अम्ल होगा, या फिर कोई नहीं होगा? कौन से वाला होगा मेरे साथियों? कौन से वाला होगा? यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, या फिर कोई नहीं? कौन से वाला होगा? इसका कमेंट करके मेरे को जरूर बताइए आप, कौन से वाला होगा? हाइड्रा में मुख्यतः नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थ कौन सा वाला होगा? देखो अपने पास में यूरिया नहीं होगा। क्या नहीं होगा? यूरिया नहीं होगा, ना तो यूरिया होगा और ना ही यूरिक अम्ल होगा, और ये नीचे वाला तो वैसे ही नहीं होना। तो अपने पास में कौन से वाला साथ दिया गया? कौन से वाला साथ दिया गया मेरे साथियों? कौन से वाला साथ दिया गया? अपने पास में साथ दिया गया अमोनिया का। हाइड्रा होता है ना, हाइड्रा मुख्यतः नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थ होता है और उसमें से अमोनिया होता है, अमोनिया होता है। ये समझ में आ गया? ये जिसको समझ में आ गया वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बता दीजिए, फिर अपन आगे वाले पे चलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे वाला एग्जामिनर में क्या, आगे वाला एग्जामिनर क्या कहता है? देखो कुछ नहीं कहता, एकदम सरल सी लैंग्वेज है साइंस, उससे इससे सरल कोई भी लैंग्वेज नहीं है अपने पास में। मनुष्य वृक्क होता है, मनुष्य का वृक्क होता है। अब इस वाले में बताइए मेरे को कमेंट करके, मनुष्य का वृक्क होता है, मनुष्य का वृक्क होता है, मनुष्य का वृक्क होता है। इस वाले को मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, इसका मेरे को ऑफलाइन कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ऑफलाइन कमेंट करके मेरे को बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, याद रख लेना 9वें वाला क्वेश्चन है, 9वें वाले क्वेश्चन का आंसर आपको खुद को देना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं इसको आगे वाली क्लास में जरूर बताऊंगा आपको, अगर नहीं आता है तो। चलो तो साहब, आगे वाला क्वेश्चन में क्या कहता है? स्तनधारियों में कौन सी रुधिर वाहिनियों में यूरिया की सर्वाधिक मात्रा होती है? एग्जामिनर अपने से क्या पूछ रहा है? अपना से एग्जामिनर ये पूछ रहा है, स्तनधारियों की कौन सी रुधिर वाहिनियां में यूरिया की सर्वाधिक मात्रा होती है? सर्वाधिक मात्रा होती है। इस वाले में बताया गया वृक्क धमनी, यकृत धमनी, यकृत शिरा और सभी में कौन से वाला होगा? कौन से वाला होगा? मेरे को कमेंट करके बताइए आप कौन से वाला होगा। देखो अपने पास में स्तनधारियों के अंदर कौन सी रुधिर वाहिनियों में यूरिया की सर्वाधिक मात्रा होती है? कौन से वाला होगा? धमनी होगी, सीरा होगी, या फिर यकृत, या फिर वृक्क धमनी, यकृत धमनी, या फिर यकृत सीरा हो गई? कौन से वाला होगा? कौन से वाला होगा? देखो मेरे साथियों, इसमें से होगा अपने पास में यकृत सीरा होगा। कौन से वाला होगा? यकृत सीरा, यकृत सीरा। यह जिसका सही आया वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बता दीजिए, कौन से वाला होगा? यकृत सीरा होगा। ठीक है ना। अब अपने पास में क्या करते हैं? सीरा और अपने पास में सीरा और धमनियां होती हैं, सीरा और धमनियां होती हैं। अपने पास में क्या करते हैं? इस वाले में स्तनधारियों में कौन सा वाहिनियों के द्वारा अपने पास में यूरिया की सर्वाधिक मात्रा किस में होती है? यकृत सीरा के अंदर होती है। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया। आगे वाले में बात करेंगे अपन। इस वाले का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे वाले में एग्जामिनर क्या कहता है अपने पास में? आगे वाले में अपने पास में ये कहता है, पक्षियों व सरीसृपों को में उत्सर्जित पदार्थ कौन सा होता है? यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, फिर एमिनो अम्ल। कौन से वाला होगा? कौन से वाला होगा मेरे पास में बताइए मेरे को। पक्षियों और सरीसृपों में उत्सर्जित पदार्थ कौन सा होगा? कौन से वाला होगा? कमेंट करके बताइए आप मेरे को, कौन से वाला होगा? अब अपने पास में यह करते हैं कि अमोनिया का निर्माण किसमें नहीं होता? इन पक्षियों के अंदर नहीं होता। ठीक है, तो ये वाला भी नहीं होगा, और यूरिया का निर्माण भी नहीं होता। पक्षियों और सरीसृपों में उत्सर्जित पदार्थ कौन से वाला होगा? कौन से वाला होगा? कौन से वाला होगा अपने पास में? अब अपने पास में एमिनो अम्लों का भी निर्माण नहीं होता, तो अपने पास में कौन से वाला दिया गया साथ? यूरिक अम्ल होगा, यूरिक अम्ल होगा। यह जिसको समझ में आ गया वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बता दीजिए, कौन से वाला होगा? पक्षियों और सरीसृपों में उत्सर्जित पदार्थ अपने पास में होगा यूरिक अम्ल। समझ में आ गया मेरे साथियों? आगे वाले पे चलें क्या अपन? इस वाले का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे वाले पे चलते हैं। ठीक है, यूरिक अम्ल होगा। पक्षी और सरीसृप जो होते हैं इस जगत के अपने पास में उत्सर्जित पदार्थ कौन से वाला निकालते हैं? उत्सर्जित पदार्थ निकालते हैं अपने पास में साथियों, क्या निकालते हैं? यूरिक अम्ल निकालते हैं। क्या निकालते हैं मेरे साथियों? यूरिक अम्ल निकालते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, ना तो यूरिया का वो उत्सर्जन करते हैं, ना अमोनिया का करते हैं, ना ही
अमीनो अम्लों का निर्माण, अमीनो अम्लों का उत्सर्जन करते हैं। तो अपने पास में बी वाला ऑप्शन साथ आया। ये समझ में आ गया? इस वाले का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे वाले पे चर्चा करते हैं। आगे वाला क्या कहता है? आगे वाला अपने पास में क्या कहता है मेरे साथियों? मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का पीएच कितना होता है? मूत्र का पीएच मान कितना होता है? कमेंट करके बताइए आप मेरे को। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 8 होता है, 8 होता है, 6 होता है, 3 होता है, 2 होता है। कितना होता है मेरे साथियों? 8 होता है, 6 होता है, 3 होता है, 2 होता है। कौन से वाला होगा? मूत्र का पीएच मान अपने पास में, मूत्र के पीएच मान की वैल्यू अपने पास में कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, 3 होती है। ये जिसको समझ में आ गया वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बता दीजिए। मूत्र का पीएच मान की वैल्यू 6 होती है। ठीक है, समझ में आ गया? ये जिसको समझ में आ गया वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बता दीजिए। फिर अपन आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वाले का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले क्या? चलो तो साहब, आगे वाले में एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? आगे वाले में पूछ रहा है कि मूत्र का रंग पीला होता है, किसके कारण होता है मूत्र का रंग पीला? मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, किसके कारण होता है? इस वाले में पूछा गया कि पित्त की उपस्थिति के कारण होता है, कोलेस्ट्रॉल की उपस्थिति के कारण होता है, यूक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है, लिम्फ की उपस्थिति के कारण होता है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बताइए मेरे को आप। इस वाले का कमेंट करके बताइए कि मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? अब अपने पास में मूत्र का पीला रंग अपने पास में किसका आएगा? बताइए आप मेरे को। इस वाले में अपने पास में ना तो ये वाला साथ देगा, ठीक है, ना ही ये वाला साथ देगा, और इस वाले की तो कहानी वैसे ही क्लोज है। तो इस वाले की कहानी क्लोज हो रही है। अपने पास में किस वाले ने साथ दिया गया? यूक्रोम की, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। ठीक है, इसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। यह जिसका सही आया वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बता दीजिए। ठीक है, फिर अपन आगे वाले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो तो साहब, आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है अपने से? एग्जामिनर ये पूछ रहा है अपने से, ग्रीन ग्रंथियों के द्वारा उत्सर्जन होता है, ग्रीन ग्रंथियों के द्वारा उत्सर्जन होता है, किसका उत्सर्जन होता है? कमेंट करके बताइए आप मेरे को। ऑर्थोपोडा में, मोलास्का में, स्तनधारियों में, प्रोटोजोआ में, किस वाले में होता है? ग्रीन ग्रंथियों के द्वारा उत्सर्जन होता है। उत्सर्जित कौन से वाले जो हैं उसके अंदर से ग्रीन ग्रंथियों के द्वारा उत्सर्जन होता है। ठीक है, या फिर निष्कासन होता है। उत्सर्जन का ही मूल रूप होता है निष्कासन। ठीक है, बाहर निकालना। ठीक है, कौन से वाला होगा? कौन से वाला होगा? अब अपने पास में कौन से वाला होगा? ना तो मोलास्का वाला साथ देगा, ना तो मोलास्का वाला साथ देगा, ना तो स्तनधारियों में तो वैसे ही नहीं होता, ना तो प्रोटोजोआ में नहीं होता। नाम तो आज अपन ने ये सकीरा वाला, कीरा वाला सुना है अपन ने वाले। कौन से वाला? वही सकीरा वाला। ठीक है, तो इस वाले में अपने पास में कौन सा आएगा? आर्थोपोडा में आएगा। ठीक है, अपने पास में ये वाला समझ में आ गया। फिर अपन आगे वाले पे चर्चा करते हैं। ये समझ में आ गया? चलो तो साहब, इस वाले का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे वाला अपने पास में क्या कह रहा है? इस वाले में क्या कहता है? परमानिसंदन होता है, किस में होता है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन वाले में किस में होता है? बोमेन संपुटन में, हेनले लूप में, या फिर इस वाले में? कौन से वाला साथ देगा? कौन से वाला साथ देगा? इस वाले का कमेंट करके बताइए आप मेरे को। कमेंट करके बताइए कौन से वाला साथ देगा और कौन से वाला साथ नहीं देगा। अब अपने पास में कौन से वाला साथ देगा? बोमेन संपुटन में होगा, बोमेन संपुट में होगा, बोमेन संपुट के अंदर होगा। ये वाला समझ में आ गया? बोमेन संपुट में होगा। कौन सा वाला? ये वाला। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर अपन आगे वाले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इस वाले का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है साथियों, चलो तो आगे वाले में अपने पास में क्या कह रहा है? आगे वाला में एग्जामिनर अपने से पूछ रहा है कि मनुष्य की प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? मनुष्य की जो किडनी होती है ना, उसके अंदर नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? कमेंट करके बताइए आप मेरे को, कितनी होती है? ए वाला साथ देगा, बी वाला साथ देगा, डी वाला साथ देगा, कौन से वाला साथ देगा? ठीक है, कौन से वाला साथ देगा? मनुष्य के अंदर, मनुष्य की प्रत्येक किडनी, देखो अपने पास में
कैसी वाली होती है? किडनी का आकार अपने पास में मैंने पहले ही बताया था, सेम के बीज के आकार की होती है, ऐसी किडनी होती है। और इस वाली इसने पूछा गया कि प्रत्येक किडनी के अंदर एक किडनी है, इस एक किडनी और ये दूसरी वाली किडनी, ठीक है ना, ये लेफ्ट वाली और राइट वाली किडनी। इस वाली किडनी के अंदर अपने पास में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होगी मेरे साथियों? एक प्रत्येक किडनी के अंदर, एक किडनी के अंदर अपने पास में कितनी होगी? 1 मिलियन होगी। कितनी होगी मेरे साथियों? 1 मिलियन होगी, ठीक है ना, 1 मिलियन होगी। और दूसरी वाली किडनी में अपने पास में प्रत्येक किडनी का पूछा गया है। अगर यहाँ पे क्या पूछा गया कि यहाँ पे एग्जामिनर ऐसे भी घुमा सकता है, रट के जाना नहीं है अपने पास में, कि मनुष्य की किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है। अब अपने पास में इसमें ऐसा नहीं बताया कि प्रत्येक किडनी का नहीं पूछा गया, यहाँ पे इसने टोटल पूछ ली कि दोनों किडनियों के अंदर कितनी संख्या होती है नेफ्रॉन की, तो वहां पे 2 मिलियन आएगा। पर इस वाले में अपने पास में पूछा गया क्या? इस वाले में पर्सन पूछा गया है, प्रत्येक किडनी में पूछा गया है। प्रत्येक किडनी में अपने पास में मैंने अभी बताया कितनी होगी? 1 मिलियन होगी। ये जिसका सही आया वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बता दीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया मेरे साथियों? चलो तो साहब, ये समझ में आ जाने के बाद अपन आगे वाला क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है अपने को? आगे वाला क्वेश्चन अपने को देखो, सरल सरल से क्वेश्चन चल रहे हैं ना उत्सर्जन तंत्र के अंदर, ऐसे कैसे आपको एग्जाम में मिलेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है कि वैसी की वैसी आपको लैंग्वेज मिलेगी उसी एग्जाम के अंदर जिस एग्जाम में आप बैठोगे। मनुष्य प्रतिदिन लगभग कितने लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है? मनुष्य होता है वो मनुष्य प्रतिदिन कितने लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है, मतलब बाहर निकालता है। इसमें अपने पास में 1 लीटर होगा या फिर 1.8 लीटर होगा, 3 लीटर होगा या फिर 4 लीटर होगा। इस वाले का मेरे को कमेंट करके बताइए इसका आंसर सही क्या होगा। 1 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर और या फिर 1.8 लीटर, कौन से वाला होगा मेरे साथियों? इसका अपने पास में साथ होगा 1.8 लीटर होगा। यह जिसका सही आया वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बता दीजिए, फिर अपन आगे वाले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। बहुत सारे लोगों के आंसर सही आ रहे हैं, मतलब धीरे धीरे आप सभी को समझ में आ रहा है। ऐसे ही मेहनत करते जाओगे तो एक दिन गुरुजी जरूर बन जाओगे, वही रेड और ब्लू पेन वाले, ठीक है। चलो तो साहब आगे वाले में चर्चा करें क्या? आगे वाले में अपने पास में क्या दे रखा है? रक्त में एडीएच हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है? रक्त के अंदर एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? इस वाले में अपने पास में क्या पूछा गया? मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है क्या? मूत्र की मात्रा घट जाती है क्या? मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8 हो जाता है या फिर यूक्रोम का श्रावण बढ़ जाता है? कौन से वाला ऑप्शन सही होगा और कौन से वाला गलत होगा? आप मेरे को कमेंट करके बताइए कौन से वाला सही होगा और कौन से वाला गलत होगा। देखो अपने पास में अगर रक्त के अंदर एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है ना, अगर एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है तो अपने पास में क्या होगा? क्या होगा मेरे साथियों? बताइए आप मेरे को कमेंट करके। अगर देखो एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर अपने पास में यह मान लो स्वस्थ मनुष्य है, ठीक है ना। इस स्वस्थ मनुष्य के अंदर अपने पास में यह कितने लीटर का? 1.8 लीटर प्रतिदिन निष्कासन या फिर उत्सर्जन करता है। किसका? मूत्र का, ठीक है। अगर ये वाला एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है तो एडीएच हार्मोन की कमी हो जाने के बाद में जो इस वाले नॉर्मल मनुष्य के अंदर क्या होता है? इस वाले में इसकी मूत्र निष्कासन या फिर मूत्र उत्सर्जन की जो है वो लिमिट बढ़ जाती है। ये अपने पास में से 3 से 3.5 लीटर तक बढ़ जाती है, ठीक है ना। अब अपने पास में मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया? रक्त के अंदर एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है तो मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब उसको बार बार मूत्र जाना पड़ता है। समझ में आ गया? आगे वाले पे चर्चा करें क्या? इस वाले का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे वाले में अपन चर्चा करते हैं। आगे वाला क्या कहता है अपने पास में? कितने सरल सरल सवाल चल रहे हैं मेरे साथियों। देखो, रुधिर में मूत्र का पृथक्करण किससे होता है? रुधिर में मूत्र का पृथक्करण किससे होता है? अब रुधिर में मूत्र का पृथक्करण किससे होता है? कमेंट करके बताइए आप मेरे को, किससे होता है अपने पास में? रुधिर के अंदर मूत्र का पृथक्करण किससे होता है अपने पास में? अब अपने पास में ये होता है, कौन से वाला साथ होगा? वोमेन संपुट अपने पास में ये वाला साथ देगा। रुधिर में मूत्र का पृथक्करण, मान लो कि अपने पास में ये एक आदमी है, स्वस्थ आदमी है, ठीक है। अपने पास में ये लो,
इसकी स्माइल देखो अपने पास में, क्योंकि इसका रीट में हो चुका है ये, इसलिए इसकी स्माइल है, ठीक है ना। ये लो तो साहब, अब अपने पास में ये क्या होता है, इसके अंदर ब्लड है, इसके अंदर रक्त है। इस रक्त के अंदर जो मूत्र को पृथक्करण करेगा, मतलब एक साइड में मूत्र हो जाएगा और एक साइड में रक्त हो जाएगा। इन दोनों को अलग अलग करने का काम कौन करता है, किससे होता है पृथक्करण, किससे होगा मेरे साथियों, वही होगा जो अपने वाला ऑप्शन 7 दे रहा है। कौन से वाला, वोमेट संपुट द्वारा होता है। अपने पास में वोमेट संपुट द्वारा रुधिर में मूत्र का पृथक्करण होता है। यह समझ में आ गया। चलो तो फिर अपन आगे वाले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है अपने पास में, आगे वाला क्या कहता है, आगे वाले में अपने पास में ये आएगा, प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसे 1828 में वोहलर नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में तैयार किया था। कौन से वाला तैयार किया था, प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसे 1828 में वोहलर नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में तैयार किया था। कौन सा था, अमोनिया था या फिर यूरिया था या फिर यूरिक अम्ल था या फिर एमिनो अम्ल था। कौन से वाला होगा, कौन से वाला होगा मेरे साथियों, कौन से वाला होगा। देखो अपने पास में एग्जामिनर यह भी पूछ लेता है कि अपने पास में जो यूरिया है कौन से वाला, इस वाले का आंसर अपने पास में यूरिया आएगा। अगर एग्जामिनर यह पूछ लेता है कौन से वाले वैज्ञानिक ने यूरिया की खोज की थी, कौन से वाले वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला के अंदर यूरिया का निर्माण किया था, तो अपने पास में आंसर आएगा। देखो वोहलर नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी, और कौन सी सन में की थी यह भी पूछ सकता है एग्जामिनर अपने पास में, 1828 में की थी। ठीक है ना, यह समझ में आ गया। 2-3 क्वेश्चन बन गए, एक ही से एक ये वाला बन गया, एक ये वाला बन गया, और एक ऑलरेडी बना हुआ है यूरिया वाला। ठीक है, ये जिसको समझ में आ गया वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बता दीजिए, फिर अपन आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलो तो साहब आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है अपने को, इस वाले का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे वाला अपने पास में क्या कहता है मेरे साथियों, इस वाले में बताइए आप मेरे को। अनिर्थक चक्कर का संबंध है 1932 में कैमरस हेंसलिट ने द्वारा किया गया था। किसका निर्माण किया गया था, अभी थोड़ी देर पहले बता के आया हूं। यूरिया के निर्माण से, अमोनिया के निर्माण से, पायरुविक अम्ल से या फिर लैक्टिक अम्ल से, कौन से वाला होगा, कमेंट करके बताइए आप मेरे को। अभी थोड़ी देर पहले बताया, इससे पहले वाला ही क्वेश्चन था, वैसा का वैसा उसी से आया है। कौन से वाला आएगा मेरे साथियों, इस वाले में अपने पास में आएगा यूरिया के निर्माण से, यूरिया के निर्माण से। ये जिसका सही आया वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बता दीजिए, और जो नए बंदे हैं वो लाइक और शेयर करते रहिए, जिससे और लोगों को भी मनोबल मिलता रहे। आपका रीट का एग्जाम जरूर होगा और बढ़िया तरीके से आप तैयारी कर रहे हो, बढ़िया तरीके से आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं साइंस के। ठीक है, चलो तो साहब इस वाले का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे वाले पर चर्चा करते हैं। आगे वाला क्या कहता है, आगे वाला क्या कहता है, बहुत सारे ऑप्शन आ गए, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन आ गए तो घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर अपने से क्या पूछता है, एग्जामिनर अपने से पूछता है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कमेंट करके बताइए आप मेरे को कि कौन सा कथन असत्य है। अब अपने पास में क्या बोलता है, अब अपने पास में ये पूछ रहा है कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा होगा। सबसे पहले मैंने अभी बताया था कि जितना भी जो क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चनों का निचोड़ इस क्वेश्चन के अंदर रख दिया गया है। सबसे पहले अपने पास में क्या रखा गया, इस वाले में पूछ रहा है कि मूत्र का पीएच मान लगभग 6 होता है। यह बात सही है कि नहीं है, सही है साथियों। आगे वाले में क्या करते हैं, मूत्र का पीला रंग होता है यूक्रोम वर्णक के कारण होता है। कौन से वाले में, ये वाले में एक क्वेश्चन है। ठीक है ना, मूत्र का पीला रंग किसके वाले, कौन से वाले वर्णक के कारण होता है, यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है, यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। ठीक है ना, ये वर्णक नहीं है, वह नहीं है, ये वह है। ठीक है, चलो आगे वाले में क्या कहते हैं। आगे वाला ये कह रहा है कि मूत्र में H2O नहीं, ये वाला H2O आएगा, H2O। मूत्र में H2O की मात्रा लगभग कितनी होती है, मूत्र के अंदर H2O की मात्रा 95% होती है। ये वाला भी सही है। ठीक है, अब अपने पास में क्या कहता है, अगले वाले में यह कहता है कि मूत्र में यूरिया की लगभग मात्रा कितनी होती है। मूत्र के अंदर लगभग यूरिया की मात्रा अपने पास में 2.6 होती है। यह समझ में आ गया। यह जिसको समझ में आ गया वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बता दीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। आगे वाले में क्या कहते हैं, ताजा मूत्र में दुर्गंध कौन से वाले यूरेनाइड के कारण होती है। अब अपने पास में बहुत सारे जो जितने भी मूत्र के ऑप्शन थे सारे के सारे सही हो गए, तो अपने पास में ये वाला गलत आएगा। कौन, ये वाला असत्य आएगा। अब अपने पास में आपको मैं बता देता हूं
कि एक मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। आगे वाले में अपने पास में ये पूछा गया है, आगे वाले में पूछा गया कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। ठीक है, ये वाला भी सही है। अगर दूसरे वाले में बोलता है कि मूत्र में H2O की मात्रा लगभग कितनी होती है, 95% होती है, ये भी समझ में आ गया। एक क्वेश्चन इससे बन गया, अरे एक क्वेश्चन इससे बन गया और एक क्वेश्चन इससे बन गया। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन इससे बन गए, तीसरा वाला इससे बन गया। आगे वाले में क्या कहता है, मूत्र में यूरिया की मात्रा लगभग कितनी होती है, 2.6% होती है। तो इस वाले में अपने पास में ये वाला भी सही हो गया। आगे वाले में क्या कहता है, ताजा मूत्र होता है उसमें दुर्गंध यूरिनाइड के कारण होती है। तो ये वाला 5वें वाला क्वेश्चन हो गया। एक ही क्वेश्चन के अंदर आप सभी को कितने क्वेश्चन मिल गए, 5 क्वेश्चन मिल गए और वो सारे के सारे क्लियर हो गए। अब गलत नहीं करके होगा ना एग्जाम में। चलो तो साहब इस वाले का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको, क्योंकि आपके इस क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। ठीक है ना, चलो तो साहब आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है अपने पास में, आगे वाला क्या कहता है, किडनी में पत्थरी का निर्माण, किडनी में पत्थरी निर्माण का कारण है, किडनी के अंदर पत्थरी निर्माण का कारण है। अब अपने पास में क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब उसकी तबीयत खराब, मान लो कि एक बंदा है, ठीक है ना, अब अपने पास में इसका मुंह लटका क्यों हुआ है पता है, इसको पत्थरी हो गई, मास्टर दी तो लगे गए पर इनको पत्थरी हो गई। ठीक है, अब इसका निर्माण किसके कारण होता है मेरे को बताइए आप, अब इसका निर्माण किसके कारण होता है। अब अपने पास में ये होगा, देखो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा भाई साहब, नहीं होगा, नहीं होगा ना, तो किसके कारण होगा बताइए आप मेरे को, कौन किसके कारण होगा, कौन से वाला होगा, कोलेस्ट्रॉल के कारण तो वैसे ही नहीं होता। इस वाले में ये वाला ऑप्शन भी साथ नहीं देगा, तो अपने पास में कौन सा वाला आएगा, कैल्शियम ऑक्सीलेट्स होगा, ये वाला साथ आएगा। ठीक है ना, कौन से वाला साथ आएगा, बी वाला साथ आएगा, न कि ए वाला। ये वाला भी नहीं आएगा, ये तो ऑलरेडी वैसे ही नहीं आएगा, तो अपने पास में ये वाला आएगा। ये जिसका सही आया वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बता दीजिए, फिर अपन आगे वाले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलें क्या अपन आगे वाले क्वेश्चन पे। चलो तो साहब आगे वाले में एग्जामिनर अपने से क्या पूछ रहा है, एग्जामिनर अपने से पूछ रहा है प्रथम कार्बनिक यौगिक, प्रथम कार्बनिक यौगिक जैसे 1828 में वोलर नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में तैयार किया था। अरे अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, कौन से वाले ने क्या कहा था, जिसमें से 3 क्वेश्चन निकल रहे थे। वोलर नामक एक वैज्ञानिक था, कौन था, वोलर नामक एक वैज्ञानिक था। ठीक है ना, वोलर नामक का एक वैज्ञानिक था। इस वाले वैज्ञानिक ने कहां पे कब खोज की थी, 1828 के अंदर खोज की गई थी। किसकी खोज की गई थी अपने पास में मेरे को बताइए। इस वाले ने यूरिया की खोज की गई थी, किस वाले ने, यूरिया की खोज की गई थी। यह समझ में आ गया, किसकी खोज की गई थी, वोलर वाले ने यूरिया की खोज की गई थी। किसकी खोज की गई, यूरिया की। आगे वाले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे अपन। चलो तो साहब आगे वाले में अपने एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, यह वाला मैंने करवा चुका हूं, यह वाला मैं करवा चुका हूं, 2 क्वेश्चन मतलब रिपीट हुए हैं। चलो तो साहब आगे वाले में एग्जामिनर अपने से क्या पूछ रहा है, यह भी हो चुका है, यह वाला क्वेश्चन भी हो चुका है। ठीक है, मतलब 3 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। अब देखो यह वाला भी किस, किडनी में पत्थरी का निर्माण, ये आपको मैंने बता ही दिया था, अभी किससे हुआ था, यह वाला साथ था। ठीक है ना, अभी थोड़ी देर पहले बता के आया हूं मैं। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो आगे वाले में एग्जामिनर अपने से क्या पूछ रहा है, नेफ्रॉन से संबंधित भाग नहीं है, नेफ्रॉन से संबंधित भाग नहीं है। नेफ्रॉन्स किसका पार्ट होता है, नेफ्रॉन किडनी का ही पार्ट होता है। और इस वाले में से पूछा गया कि नेफ्रॉन से संबंधित भाग नहीं है, बताइए आप मेरे को, वोमेट संपुट होता है या फिर हेंसले लूप होता है या संग्रहण नलिका होता है, दुरुस्त कुंडलित नलिका होता है, कौन से वाला होगा और कौन से वाला नहीं होगा, कमेंट करके बताइए आप मेरे को। अब इस वाले में क्या होगा, नेफ्रॉन्स के अंदर अपने पास में नेफ्रॉन्स एक फिल्टर की तरह ही काम करता है, फिल्टर की तरह ही काम करता है। इसका भाग क्या होला होगा, संग्रहण नलिका नहीं होगी, ये स्टोरेज का काम नहीं करता, स्टोरेज का काम नहीं करता। कौन नहीं करता, नेफ्रॉन्स अपने पास में स्टोरेज का काम नहीं करता, तो ये वाला इसका भाग नहीं होगा, ये वाला भाग नहीं होगा। नेफ्रॉन्स ओनली अपने पास में जो मूत्र होता है उसको फिल्टर के रूप में काम करता है, फिल्टर ही करता है, यहां से जैसे निकलने के बाद में फिल्टर के रूप में काम करेगा और कुछ नहीं करेगा। चलो फिर अपन आगे वाले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इस वाले का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे वाले में क्या कहता है अपने से एग्जामिनर, अपने से आगे वाला एग्जामिनर क्या कहता है, देखो
डायलिसिस किससे संबंधित है बताइए आप मेरे को, लीवर से, किडनी से, मस्तिष्क से, आंखों से, कौन से वाला ऑप्शन अपने पास में साथ आएगा? डायलिसिस अपने पास में किससे संबंधित है? लीवर से, किडनी से, मस्तिष्क से, फिर आंखों से। जिस जिसको समझ में आ रहा है वो एक बार मेरे को कमेंट करके बताइए कि जिस जिसको समझ में आ रहा है। अब अपने पास में टॉपिक कौन सा चल रहा है? अपने पास में टॉपिक अपने पास में उत्सर्जन के बारे में चल रहा था, और उत्सर्जन के अंदर अपने पास में मूत्र के बारे में चल रहा था, और बाद में अपना जो टॉपिक चल रहा था उसी टॉपिक के अंदर क्या था? किडनी के बारे में बात चल रही थी। मस्तिष्क से तो वैसे ही नहीं होगा, कौन से वाला नहीं होगा? एक ही ऑप्शन बचता है, मस्तिष्क वाला उत्सर्जन का काम नहीं करेगा, ना आंखें करती हैं और ना ही लीवर करता है, तो अपने पास में कौन सा वाला ऑप्शन साथ में देगा मेरे साथियों? ओनली किडनी वाला देगा। ये जिसका सही आया वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बता दीजिए, फिर अपना आगे वाले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है मेरे साथियों, चलो तो फिर आगे वाले क्वेश्चन पर चर्चा करने से पहले एक बार आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इससे। ठीक है, चलो तो साहब आगे वाले में एग्जामिनर अपने से क्या पूछा गया है? एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम या फिर जैव उत्प्रेरक क्या है? मूलतः क्या है अपने पास में? इस वाले में अपने पास में वसा आएगी, शर्करा आएगी, प्रोटीन आएगी या फिर विटामिन आएगा? कौन से वाला साथ आएगा? वसा, शर्करा, प्रोटीन या फिर विटामिन, कौन से वाला आएगा? कमेंट करके बताइए आप मेरे को, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए इस वाले में क्या आएगा? एंजाइम जैव उत्प्रेरक मूलतः क्या है? शर्करा, प्रोटीन, विटामिन या फिर कौन से वाला होगा? कौन से वाला होगा? अब अपने पास में यह बताया गया है कि एंजाइम या फिर जैव उत्प्रेरक अपने पास में क्या बता रहा है एग्जामिनर? प्रोटीन के रूप में होता है। मूलतः क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, ये जिसको समझ में आ गया वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बताइए, फिर अपन आगे वाले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। ये समझ में आ गया मेरे साथियों? चलो तो साहब आगे वाला क्या कहता है? आगे वाला क्या कहता है? आगे वाला यह कहता है कि मूत्रा से अनुपस्थित होता है। कौन से वाले जो जीव हैं, जिन जीवों के अंदर मूत्रा से नहीं पाया जाता, ठीक है ना, जो मतलब मूत्रा से नहीं पाया जाता, तो वह उत्सर्जन किस प्रकार से करते हैं? वो उत्सर्जन अपने पसीने से करते हैं। ठीक है, अपने पास में सांप और मगरमच्छ में तो मिलता ही होगा, क्यों नहीं मिलता है भाई? ठीक है, ये वाला नहीं साथ देगा, तो ये वाला चींटी और इस पक्षियों के अंदर भी होता है। समझ में आ गया? और उपरोक्त सभी तो वैसे ही नहीं होगा, तो घड़ियाल होते हैं, घड़ियालों के अंदर मूत्रा से अनुपस्थित होता है, मूत्रा से अनुपस्थित होता है। समझ में आ गया मेरे साथियों? चलो तो आगे वाले चर्चा करें क्या अपन? आगे वाले का ये लो साहब, आगे वाले में अपने पास में क्या कहता है? वे जीव जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, वे जीव जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन अपने पास में 4 दिए गए हैं, कौन से वाले आएंगे? वे जीव जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? अब अपने पास में कौन से वाला आएगा? अब देखो अपने पास में यूरिया का, अब देखो एक जैसे आ गए, इस वाले में देखो कंफ्यूजन हो गए। अपने पास में क्या करते हैं जल्दबाजी में, अपने पास में इस वाले पे भी टिक लगा के आ सकते हैं, इस वाले पे एक जैसा लग सकते हैं, क्योंकि एक जैसे नाम आ जाते हैं। क्या करते हैं, ज्यादा शाणे आदमी होते हैं ना, वो ज्यादा शाणे ये बोलते हैं सर एक जैसे ऑप्शन 2 दे दिए गए, फिर वो 2 बार उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तब जाके उनके पास में क्या आता है? देखो ये वाला भी अलग है और ये वाला अलग है। यूरियोटेलिक प्राणी होते हैं, वो अपने पास में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ये समझ में आ गया? चलो तो साहब ये वाला साथ आएगा, ए वाला, न कि बी वाला। ये मत करके आना, जैसे भी ऐसा कुछ वर्ड आ जाए तो आप उस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना। ऐसे मत एग्जामिनर के पास में मत चले जाना कि सर एक जैसे ऑप्शन 2 दे रखे हैं, 2 नहीं दे रखे होते हैं। जो एग्जामिनर जो होता है, जो बनाने वाला होता है, वो ऐसा नहीं होता कि आपको कभी कभार मिस प्रिंटिंग जरूर हो जाती है कि ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दे देता है। ठीक है ना? चलो तो साहब इस वाले में क्या कहता है? इस वाले में अपने पास में एग्जामिनर ये कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य होता है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इस वाले में अपने पास में क्या आएगा? मनुष्य में 1 जोड़ी किडनी होती है। चलो भाई साहब, अब असत्य का बारे में पूछा गया है, कौन से वाला आएगा? 1 जोड़ी मूत्र नलिका होती है, 1 जोड़ी मूत्रा से होती है और 1 मूत्र मार्ग होता है। कौन से वाला होगा? ठीक है ना? ये आज का लास्ट में क्वेश्चन करा रहा हूं। देखो अपने पास में ये वाला होगा, 1 जोड़ी मूत्रा से होगा। ठीक है, समझ में आ गया? 1 जोड़ी मूत्रा से होगा। तो अपन कल मिलते हैं मेरे साथियों। जय हिंद। जितना समझ में आ गया वो आप मेरे को, जो आपको होमवर्क दिया है उसका आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं कल। वंदे मातरम।